अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त बिशारत अली एक नई वीडियो के साथ एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आए हैं पिज़्ज़ा पैलेस पे। ये कैसा कारोबार है, किस तरह ये किया जाता है, इसके लिए कितनी जो है वो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, सिटी के किस एरिया में किस लोकेशन पे हम ये पिज़्ज़ा सेंटर या पिज़्ज़ा हट या किसे कहते हैं पिज़्ज़ा पैलेस का जो कारोबार या बिज़नेस कर सकते हैं। भाई शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। पिज़्ज़ा पैलेस के ये ऑनर हैं, ये मालिक हैं। इन्होंने एक छोटे से सेटअप से एक बड़ा और बेहतरीन कारोबार या बेहतरीन सेटअप कैसे किया, इनसे बातचीत करते हैं इस बारे में। पिज़्ज़ा पैलेस या पिज़्ज़ा हट का जो कारोबार है, इसको करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चाहिए, दुकान की लोकेशन या आपके प्लाजे की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, वो भी इनसे बातचीत करेंगे। और बात करेंगे कि सारा कुछ करने के बाद आपको जो मंथली कितनी इनकम आती है इस पिज़्ज़ा के कारोबार से। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का शुक्र जी। भाई शहबाज साहब, आप इस फील्ड में इस पिज़्ज़ा के इस फूड के बिज़नेस में आप कैसे आए? सर जी, मैं तकरीबन 5 साल से इस सेटअप पे मौजूद हूँ। मैं तकरीबन पहले पीर महल गया था अपने दोस्त के पास। वहाँ मैं वो उधर है ओनर था, पिज़्ज़ा इनका था वो भी ओनर। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैंने यार काम करना है। उसने मुझे सलाह दी कि तू ना ये काम कर ले, मेरे पास शेफ़ का कर ले काम। तो मैं उधर काम करने लगा। मैं 3 से 4 साल उधर लगाए। मैंने लगाने के बाद फिर मैं वापस अपने गांव आ गया, इधर मामू कांजन में। इधर मैंने देखा कि हमारे पास नज़दीक कोई शॉप नहीं थी। अगर शॉप है तो बंगले के इधर थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर के रेंज में है वो। वहाँ पे एक ब्रांच बनी हुई थी। तो मैंने सलाह अपने दोस्तों घर वालों से की कि मैं ना इधर खोलना चाहता हूँ पिज़्ज़ा पैलेस। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, तू खोल। मैं फिर इधर आया, मैंने विज़िट किया बाज़ार का भी, चेक किया भी किधर खोलूँ किधर नहीं। फिर मुझे एक गोल चौक इधर से नज़दीक है, वहाँ पे मैंने अपनी दोस्तों के साथ बैठ के सलाह मशवरा किया कि मैं इधर खोलना चाहता हूँ। उन्होंने अच्छा मशवरा दिया कि ठीक है इधर तो खोल। भाई शहबाज साहब, इस कारोबार को करने के लिए, इस पिज़्ज़ा के कारोबार को करने के लिए हमें कितने पैसों की ज़रूरत होती है शुरू में से? सर जी, दरअसल पैसों की तो काफ़ी, अगर करने चाहें तो काफ़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें कम से कम अगर हम स्टार्ट करना चाहें 3 से 4 लाख रुपए में हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें ओवन है, फ्रायर है। और ज़्यादातर बेहतर ये होता है कि सीटिंग का, बैठने का एरिया, जो सा बैठने का एरिया अगर अच्छा हो तो कस्टमर ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आमदन में प्रॉफिट होता है काफ़ी ज़्यादा। भाई शहबाज, इस कारोबार में या इस किचन में या इसके लिए जो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और कहाँ कहाँ से हमें वो मिलेंगी? सर जी, इसमें पहले मेन है जो सा पिज़्ज़े के लिए ओवन इस्तेमाल होता है। ओवन हो गया और फ्रायर हो गया, ये चीज़ें ज़रूरी हैं इन काम के लिए। और डो मिक्सचर होता है, वो ज़रूरी होता है। ये तकरीबन मिल जाते कम से कम 1.5 लाख रुपए का, ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं। अगर न्यू लें, अगर सेकंड हैंड लें तो लाख 1,20,000 के राउंड मिल जाएंगी। ज़्यादातर ये फैसलाबाद से मिलेंगी हमें। हमारे यहाँ नज़दीक साहिवाल है ज़ीरा, वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसा कि इधर कमालिया है, कमालिया से ले सकते हैं। टोबा टैक्सी वहाँ से ले सकते हैं। यानी कि यार सभी बड़े ज़िलों से मिल सकती हैं चीज़ें, इनमें टेंशन वाली बात नहीं है, मिल सकती हैं चीज़ें आपको। ये 2 मशीनें जो हैं वो मेन हैं, फ्रायर और जो ओवन है। इसमें ओवन जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और फ्रायर में आप कौन कौन सी जो है वो मतलब उसका क्या इस्तेमाल है? सर जी, जो सा ओवन है उसमें पिज़्ज़ा और मुर्गी वगैरह जिस तरह हम ब्रोस्ट करते हैं वो इसमें हो सकती हैं। फ्रायर में जिंगर बर्गर हो गया, विंग्स वगैरह, उसके बाद ये शामी वगैरह, ये सब उसमें फ्राई कर सकते हैं हम। पिज़्ज़ा का कारोबार करने के लिए कैसी लोकेशन होनी चाहिए? सिटी में आप कहाँ पे ये सेटअप कर सकते हो? सर जी, दरअसल आप देखें कि ज़्यादातर यानी कि रश किधर ज़्यादातर है, यानी कि चौंक 1-2 चौंक आपको लगते हैं। अगर वो वहाँ पे जगह मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं मिल रहे तो आउटसाइड पे यानी कि लेके जाएं आप आउटसाइड पे, वहाँ पे आप अपना सेटअप लगा सकते हैं। वहाँ पे इजीली पार्किंग के लिए भी जगह मौजूद होती है, हर चीज़ के लिए वहाँ पे बंदा इजीली कर सकता है हर चीज़। इसमें इस तरह हो सकता है, अगर जगह आपकी अपनी है दुकान तो वो सबसे बेस्ट होगा। बकाया तो अगर आप रेंट पे ले सकते हैं वो तो है ही, रेंट पे भी इस्तेमाल हो सकती है। ज़्यादातर रेंट पे होते हैं, कम ही हैं जिनकी अपनी जगह है। अच्छा भाई, हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर ली 3-4 लाख रुपया या 5 लाख रुपया इस पिज़्ज़ा के बिज़नेस पे, और लोकेशन एक देख ली, अच्छी शॉप ले ली, सिटिंग के लिए जो सारा सेटअप कर लिया, जगह ले ली। उसके बाद इसमें जो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको, इसमें से कितनी जो मंथली हम इनकम ले सकते हैं?
सर जी इसमें ये है, वो आप पे डिपेंड करता है आपके शेफ़ किस तरह काम करते हैं, टेस्ट पे डिपेंड करता है। टेस्ट अगर आपका होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मंथली एक माह में तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए भी कर सकते हैं। ये सारा दारोमदार जोन सा है ना, ये शेफ़ पे होता है, टेस्ट के सर पे होता है ये, जिसमें किचन में ज़रूरी है कि 2 लाजमी चाहिए शेफ़ और उसके साथ 2 हेल्पर होते हैं। ये सारा काम शेफ़ के सिर पे होता है, उसने टेस्ट देना है बस। ओनर का तो काम होता है उसने पैसे लगाए और अपना बंदे देख के लेके आए भी शेफ़ कौन सा अच्छा है। जिस तरह आप ये भी कर सकते हैं, अगर टेस्ट है तो आप ऑनलाइन भी इसे यानी कि कर सकते हैं। इसी तरह सभी यानी कि है कारोबार का ये एक निज़ाम है, अगर टेस्ट होगा तो ऑनलाइन भी आप इसको अच्छा हैंडल कर सकते हैं। होम डिलीवरी भी देते हैं हम। भाई शहबाज ने हमें पूरी डिटेल से बताया है कि किस तरह इन्होंने पिज़्ज़ा सेटअप बनाया, किस तरह इन्होंने ये कारोबार, ये बिज़नेस शुरू किया पिज़्ज़ा पैलेस का। तो भाई शहबाज, जो हमारे भाई देखने वाले हैं या जो भाई हमारे ये पिज़्ज़ा पैलेस का या पिज़्ज़ा सेंटर का या पिज़्ज़ा हट का कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मशवरा देंगे ये कारोबार करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये काम बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होती है। कम से कम यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 से 4 लाख में बंदा इसमें स्टार्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट है इसकी, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे वो जिस तरह कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये इसका सिस्टम है। बकाया ये काम करना चाहिए, काफ़ी अच्छा काम है ये भी। भाई शहबाज ने डिटेल के साथ सारी बातें बताई हैं, कैसे ये स्टार्ट किया जा सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट आती है इस पर, किस तरह ये किराए का या रेंट का कह लें और अपना जो है एक शॉप लेके और सीटिंग की जगह लेके, या आपका अपना हो तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद किस तरह आप 2 शेफ़ हायर करेंगे, जो बाकी सामान मशीनें वगैरह कहाँ से और कैसे लेंगे, ऑनलाइन भी ये कारोबार अपना चला सकते हो, और कैसे आप 1.5 से 2 लाख रुपया कमा सकते हो मंथली इस बिज़नेस में। अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हो तो उस हिसाब से अगर 2 गुना आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपका प्रॉफिट भी मंथली 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक नई बिज़नेस आइडिया के साथ, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।